सबको मेरा प्रणाम। पीएमसी परिवार और जो भी देख रहे हैं उन सबको मेरा प्रणाम। मेरा नाम पवन कुमार राजू है। मैं आंध्रा में रहता हूँ। मेरा परिवार भी आंध्रा है। तो 2009 में मेरे को ये ध्यान परिचय हुआ, आनापानसति ध्यान। 2009 से पहले भी मेरे को थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का ध्यान क्या है, छोटी उम्र से भी स्कूल में कॉलेज में देखते रहे हूँ कि ध्यान क्या है। सब लोग मेरे साथ जो फ्रेंड्स जुड़ा है वो भी बताते रहते कि हम भी ध्यान क्या है, हम खाली सुनते आया, लेकिन ध्यान परिचय तो हुआ लेकिन ध्यान में घुसा नहीं। लेकिन 2009 जब मैं जॉब सर्च कर रहा हूँ और सुबह तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ट्रेनिंग कोर्सेज कर रहा हूँ और शाम को कंप्यूटर साइंस का ट्रेनिंग कोर्सेज ले रहा हूँ, तो उस समय मेरे को क्लैरिटी तो मिस हो रहे कि मैं क्या मैकेनिकल इंजीनियरिंग उसमें जाना पड़ेगा, ट्रेनिंग जोर जोर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में करना या जोर जोर से कंप्यूटर इंजीनियरिंग में करना, ये मेरे को क्लैरिटी मिस हो रहा है। तो उस समय में जब ये क्लैरिटी में फंसा हूँ, तो मैं उसी दिन एक दिन में जब रोड में जा रहा हूँ, अचानक मेरे को ये बोर्ड देखा, आनापानसति ध्यान बोल के बोर्ड देखा 2009 में। उस दिन मैं अंदर जाके पूछा, ऑफिस के अंदर जाके पूछा क्या आनापानसति ध्यान क्या है। तो उन लोग बोला कि आनापानसति ध्यान है, ये अभी का कुछ नया प्रैक्टिस नहीं है, ये तो अभ्यास 2500 साल से बुद्ध भगवान के समय से ये तो चल रहे हैं आनापानसति ध्यान। जो ऑफिस में रहते उन लोग हमको बताया कि ये श्वास पर ध्यान रखना पड़ेगा, सहज श्वास पर ध्यान रखना पड़ेगा। और मेरे को अच्छा बात जो है कि कुर्सी में भी बैठकर हम आसान से कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि हम कोई हिमालयस में जाना पड़ेगा या कुछ एक ही गुरु के साथ हम रिश्ता बन के 2.5 महीने 3 महीने 6 महीने उनके साथ रह के रिश्ता बनने के बाद ही कुछ इनिशिएशन मिलेगा, ऐसा कुछ इसमें रूल्स नहीं है। तो ये मेरे को बहुत अच्छा हुआ। ऐसा है कि मार्केट में फ्री में जो मिलते हैं कि हम लेने में सोचते हैं, लेकिन मैं उस दिन सोचा नहीं। मेरा सहज गुण है कि मैं एक कदम आगे रखे तो 2 कदम पीछे रखता हूँ, लेकिन उस दिन मैं ये दृढ़ निर्णय लिया, संकल्प लिया कि ध्यान को छोड़ना नहीं। उस दिन मैं आगे का कदम लिया। तो उस दिन से आज तक 13 साल हो चुका है मैं इस ध्यान परिवार में और ध्यान से जुड़ते हुए 13 साल हुआ। बहुत अच्छा हुआ, अच्छा फीलिंग है ध्यान से जुड़ना है। और मेरा परिवार को भी हम स्टार्टिंग से बताते रहे कि ध्यान से बहुत अनुभव आएगा, बहुत अच्छा शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक, एक खाली आध्यात्मिक का नहीं है बल्कि शारीरिक और मानसिक के लिए भी ध्यान अच्छा रहता है बोल के हम अपना परिवार से स्टार्ट किया। माता पिता को और एक दीदी और बहन उनको बताते स्टार्ट किया। उसके बाद फ्रेंड्स लोग को भी, और उसके बाद में कॉलेजेस में मैं उस समय 2009-10 में जब ट्रेनिंग कोर्सेज कर रहा हूँ, उस समय जॉब भी पार्ट टाइम करते रहते। तो इसी समय पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूँ और पार्ट टाइम कोर्सेज कर रहा हूँ और पार्ट टाइम मेडिटेशन का भी क्लासेस बच्चों के लिए स्कूल्स में जाके मैं फ्रीली मुफ्त में उन लोगों को परमिशंस लेके उन लोगों को ध्यान सिखाते रहते हैं। बच्चों से मेरा वो रिश्ता, क्योंकि छोटे उम्र से मेरे को बच्चे से बहुत रिश्ता है, वो रिश्ता को मैंने आसार करके बच्चे लोग को, मेरा और उनके बीच में उम्र की जो गैप है वो बहुत कम है। इसके लिए मैं जाने और मेरे अनुभव, सुई अनुभव से जो ध्यान से वो लाभ जो मैं पाया, वो लाभ को बच्चे लोग को मैं कभी भी जाता हूँ तो उन लोगों को मैं बताता हूँ कि ध्यान में पहले का 7 अनुभव आएगा कि नेचुरल फीलिंग, एनर्जी कैसे आते हैं, एनर्जी हर तरफ है। तो एनर्जी को हम स्वीकार करने के लिए हमें एक्सेप्टेंस रहना पड़ेगा। फिर उसके बाद फर्स्ट 5 डेज मेडिटेशन करते हैं, पहले 5 दिन बच्चे लोग को कैसे ये अनुभव आएगा। उसके बाद बाकी 35 दिन बोले तो ये 40 दिन का हनुमान चालीसा जैसा ये हम लोग करना पड़ेगा। ऐसे में बच्चे लोग को बताते रहते हैं और स्कूल्स में भी प्रिंसिपल लोग को भी हम उनको गाइडेंस दे देते कि उसी समय पुस्तक भी, बहुत सारा पुस्तक भी है, हिंदी में भी पुस्तक है और आजकल पीएमसी हिंदी का भी चैनल है और उस चैनल से जो भी मटेरियल कंटेंट है
हम उन लोग को शेयर करते, फॉरवर्ड करते। 2018 में मेरे को ये पीएमसी हिंदी का परिचय हुआ। मैं नॉर्थ इंडिया में भी ये ध्यान शिक्षण का क्लासेस भी लिया, नागपुर में और उड़ीसा में। मेरा फुल टाइम जॉब मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, तो जब जॉब तो 9 बजे से शाम 8 बजे तक रहते, लेकिन सुबह 6 बजे से 8 बजे तो फ्री रहता हूँ। उसी समय मैं वो समय को बहुत यूटिलाइज़ करके पार्क्स में जाके या स्कूल्स में जो हॉस्टल्स रहते हैं, हॉस्टल लोग तो 6 बजे तो उनका स्कूल का टाइम रहता है, तो हॉस्टल्स में जाके मैं वो ध्यान शिक्षण कैसे है, मेरा अनुभव क्या है, ध्यान से आने से पहले मेरा अनुभव कैसे है, मेरा मेंटल मैच्योरिटी कैसे है, मेरा शॉर्ट टेम्पर कैसे ठीक हुआ, ये सब बच्चों लोग के लिए मैं प्रैक्टिकली उन लोगों को बता दे कि विवेकानंद जी क्या है, उनसे हम क्या स्वीकार करना पड़ेगा, महात्मा गांधी क्या है, उनसे क्या स्वीकार करना पड़ेगा, और मेडिटेशन क्या है, बुद्धा भगवान क्या है, मेडिटेशन क्या है, उनसे हम क्या सीखना पड़ेगा। कि ऐसे नहीं कि बुद्धा भगवान खाली स्टोरी के हिसाब से हम सीखने के नहीं, उससे हम प्रेरित होके मेडिटेशन, आनापानसति जो एटीएम जैसा है, एनी टाइम मेडिटेशन है और हर जगह में भी कर सकते हैं, हर समय हर जगह कभी भी मेडिटेशन कर सकते हैं। इसके लिए कोई बड़ा नियम तो नहीं है, तो और 365 डेज भी कर सकते हैं। बीमार पड़े तो भी बच्चों लोग में ये सुझाव दे देता हूँ कि जब भी आप बीमार पड़े या स्ट्रेस में है, स्ट्रेस से रिलीफ कैसे आना, उस समय भी हम बच्चों लोग को ये सुझाव देते हैं कि एक 10 मिनट एग्ज़ाम से 10 मिनट पहले आप, जैसा बोलते हैं ना हमारे स्कूल टीचर्स, कि जब भी आप टेंशन में तो 10 नंबर काउंट करना या 20 नंबर्स काउंट करना। स्टेज फियर आप निकलना है तो 20 नंबर स्टेज में 20 नंबर काउंट करें, उसके बाद आप डीप सांस लेना पड़ेगा, गहरे सांस लिया तो आपको जो स्ट्रेस रिलीफ होता है, जैसे टीचर्स बोलते हैं हम भी उसी बात को थोड़ा आगे निकल के बोलते हैं कि आप स्ट्रेस रिलीफ करने हैं तो 20 नंबर काउंट करना, वो ठीक है। उसके आगे आप गहरे सांस लेना पड़ेगा, उसके बाद 2 मिनट गहरे सांस लेना पड़ेगा, और उसके बाद 8 मिनट सहज श्वास, जो सहज श्वास है उस पर ध्यान किया तो एग्ज़ाम्स का जो टेंशन है, स्ट्रेस है, वो सब एक कंट्रोल लेवल पे आ जाएगा बोल के हम बच्चे लोग को ये शिक्षित देते रहे। और पीएमसी हिंदी को भी नॉलेज और कंटेंट है वो प्रिंसिपल्स लोग को, स्टाफ लोग को हम, क्योंकि आजकल जो भी ये डिजिटल मीडिया हो गया, हम प्रिंट जाके उन लोग को प्रिंट करके वो सब कंटेंट देना भी आजकल मुश्किल हो रहा है। उसको कैरी करना, लगेज को, बुक्स को, मैगजीन्स को कैरी करना भी बहुत मुश्किल हो रहा है आजकल, एक जगह से दूसरे जगह। वो भी हम जॉब करते रहते हैं, तो जॉब करते समय ये वॉलंटियर का काम करना भी, उसके लिए पीएमसी हिंदी मेरे को बहुत उपलब्ध हुआ, उससे मैं आगे बढ़ रहा हूँ और दूसरे लोग को भी शेयर कर रहा हूँ नॉलेज और कंटेंट इसका। जैसे ये पीएमसी हिंदी के द्वारा मेरे को जो प्रेरित हुआ, मैं आपसे भी अभिलाषा करता हूँ कि, आशा करता हूँ कि आप भी इससे प्रेरित हुआ, और मेरा जो अनुभव है उससे भी आप लोग प्रेरित होके जो युवा है, देश का युवा है, युवा शक्ति बोलो तो एनर्जी है। एनर्जी तो कोई क्रिएटर नहीं रहते एनर्जी के लिए, जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कोई क्रिएट नहीं करता है, एनर्जी तो हर जगह है, वो खाली कन्वर्शन होते हैं, ए स्टेट से बी स्टेट, बी से सी कन्वर्शन होता है, ये तो लॉ है, ये हर आदमी के लिए ये बराबर का लॉ है कि एनर्जी हर तरफ है, हम जो स्वीकार करते हैं उसके हिसाब से एनर्जी हमको कंट्रोल करते हैं। तो सब लोग भी जो प्राणिक एनर्जी है, जो मेडिटेशन कर दिया तो सहज प्राणिक एनर्जी आएगा, और जो प्राणिक एनर्जी है वही हमको कॉस्मिक एनर्जी बोलते हैं। कॉस्मिक एनर्जी से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक जीवन में बहुत सारा प्रभाव पड़ेगा, और बुद्धि भी सद्बुद्धि जैसा हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि युवा शक्ति को सद्बुद्धि चाहिए। आप होने के लिए बराबर शारीरिक फिट हो सकते हैं या मानसिक फिट हो सकते हैं, फिर भी बुद्धि भी चाहिए, सद्बुद्धि चाहिए। और सद्बुद्धि से आगे बढ़ने के लिए मेडिटेशन प्रयास तो करना पड़ेगा। मेडिटेशन। थैंक यू, धन्यवाद।